इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द स्ट्रेन टेंसर। ठीक है, लास्ट लेसन में हमने स्ट्रेस टेंसर के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन हो रहे हैं, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ लॉज एंड एक्सरसाइजेस। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में भी आपने पढ़ा। और स्ट्रेस टेंसर एक वेल नोन टेंसर है, इसी तरह स्ट्रेन टेंसर भी एक वेल नोन टेंसर है। और स्ट्रेन को हम किस तरह से डिफाइन करें, स्ट्रेन टेंसर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। Let's see first that what is strain. Strain is defined as the relative change in the position of points within a body. What is strain? Strain is defined as the relative change in the position of points within a body that has undergone deformation. Deformation हो रही है जिसके अंदर उसके उस बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, सो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद इन अ बॉडी दैट हैज अंडरगोन डिफॉर्मेशन। And the example is, the classic example in two dimensions is of the square which has deformed to be parallelogram. ठीक है, square जो है for example deform हो गया, आपके पास parallelogram के shape में बन रहा है। See over here in this figure, ये आपके पास टू डायमेंशनल केस है। ठीक है, टू डायमेंशनल बॉडी हम ले रहे हैं स्क्वायर, और ये x1 और x2 दो एक्सेस हैं। टू डायमेंशन में हमने इनको x1 x2 से डिनोट कर दिया। ये आपके पास स्क्वायर है और डिफॉर्म होके ये इस तरह से पैरेललोपेड बन रहा है, तो उसके पॉइंट्स जो है वो भी डिफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एंड दीज E21 एंड E12 measure the deformation. So now we define the strain tensor. ठीक है, पहले हमने क्या डिफाइन किया, स्ट्रेन को, और उसकी एग्जांपल देखिए। अब हम स्ट्रेन टेंसर डिफाइन करना चाह रहे हैं। सो सी, स्ट्रेन टेंसर को हम एप्सिलॉन आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन आई जो है ये स्ट्रेन टेंसर है, और ये किसके इक्वल है, ई आई जे माइनस ओमेगा आई जे टिल्डा। ठीक है, और ई आई जे क्या है आपके पास, ई आई जे वही जो आपने लास्ट फिगर में अभी देखा, डिफॉर्मेशंस हैं आपके पास। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, और ये आपके पास क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स। ओमेगा आई जे टिल्ड जो है दिस इज डिफाइंड एज द रिजिड बॉडी रोटेशन। ठीक है, और रिजिड बॉडी रोटेशन, जो रोटेशन का एक मैट्रिक्स आ जाएगा, एक आपके पास डिफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है ई आई जे माइनस ओमेगा आई जे टिल्ड, ये आपके पास स्ट्रेन टेंसर है। दिस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेन टेंसर, और इनके फॉर्मूलाज इस तरह से भी डिफाइन है। एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल टू 1/2 ई आई जे प्लस ई जे आई। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। दिस इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो जो आपके पास अभी आपने लास्ट फिगर में देखा, और ओमेगा आई जे टिल्ड जो है वो इस तरह से डिफाइन हो रहा है, 1/2 ई आई जे माइनस ई जे आई। सो फॉर टू डायमेंशनल केस आप वो जो मैट्रिक्स है ई आई जे, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज द एप्सिलॉन आई जे एंड सेकंड इज ओमेगा आई जे टिल्ड। ठीक है, तो ये दो आपके पास वो क्या है, ये स्ट्रेन टेंसर है और ये रोटेशन टेंसर है। एक्चुअली आपने क्या किया, ई आई जे जो मैट्रिक्स है उसको लिखा एज अ सम ऑफ ई एप्सिलॉन आई जे एंड ओमेगा आई जे टिल्ड। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास स्ट्रेन मैट्रिक्स है, ये स्ट्रेन टेंसर है, और ये जो मैट्रिक्स है, ये टेंसर है, ये आपके पास रोटेशन टेंसर है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स क्या है एप्सिलॉन आई जे के, E11 1/2 E12 प्लस E21 1/2 E21 प्लस E12 एंड E22। और सिमिलरली इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके डायगोनल कंपोनेंट्स 0 है, और नॉन डायगोनल कंपोनेंट्स आपके पास 1/2 E12 माइनस E21 एंड 1/2 E21 माइनस E12। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, ये फर्स्ट वन जो है ये सिमेट्रिक है, और सेकंड वन जो है ये एंटी सिमेट्रिक है। So epsilon ij is a symmetric tensor and omega ij tilde is an antisymmetric tensor. The leading diagonal of omega ij tilde is always 0. तो antisymmetric tensor है तो इसका जो मेन डायगोनल है ये 0 होगा, जो इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, कि ये सिमेट्रिक टेंसर है जो आपने एप्सिलॉन आई जे डिफाइन किया। जब आप एप्सिलॉन जे आई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1/2 ई जे आई प्लस ई आई जे, एंड दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे। एंड सिमिलरली जब आप ओमेगा आई जे टिल्ड में इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा जे आई टिल्ड, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ई जे आई माइनस ई आई जे, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा आई जे टिल्ड. So this implies epsilon ij is symmetric and omega ij tilde is antisymmetric tensor. और इसी तरह से जब आपने ई आई जे को इस तरह से लिखा एज अ सम ऑफ एप्सिलॉन आई जे एंड ओमेगा आई जे टिल्ड, तो यहाँ से भी इनके कंपोनेंट से आपको नजर आ रहा है कि ये सिमेट्रिक टेंसर है और ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हैं। The tensor epsilon ij has eigenvalues which are called the principal strains epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3। जिस तरह आपने स्ट्रेस टेंसर को डिस्कस किया था
और उसके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डिस्कस किए थे। इसी तरह जो स्ट्रेन टेंसर है, यहाँ से आप प्रिंसिपल स्ट्रेन्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेन टेंसर गिवन है तो आप उसकी आइगन वैल्यूज निकालें। तो जो 3 आइगन वैल्यूज आएंगी एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, वो आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेन्स को डिनोट करेंगे। So see over here, here is a question. Given the matrix EIJ is equal to ACCA, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जो EIJ है, डिफॉर्मेशन मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसे। फाइंड एप्सिलॉन IJ एंड ओमेगा IJ टिल स्ट्रेन टेंसर फाइंड करना है और हमने, और रोटेशन टेंसर। ठीक है, देन एप्सिलॉन IJ किसके इक्वल आएगा, 1/2 EIJ प्लस EJI, ये अभी हमने डिफाइन किया। सो इस टेंसर के सारे कंपोनेंट्स हम निकालेंगे, एप्सिलॉन 1 1, एप्सिलॉन 1 2, एप्सिलॉन 2 2 एंड एप्सिलॉन 2 1। ठीक है, तो फर्स्ट एप्सिलॉन 1 1 निकालें, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 E11 प्लस E11। तो E11 आपके पास A है, यहाँ रिप्लेस कर दें, A प्लस A/2 आपके पास A आ जाएगा। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 2 भी A आएगा एंड एप्सिलॉन 1 2 आपके पास आ जाएगा 1/2 E12 प्लस E21, दैट इज C प्लस C/2, C आ जाएगा। और इसी तरह एप्सिलॉन 21 भी C आएगा क्योंकि सिमेट्रिक टेंसर है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन IJ आपके पास आ जाएगा ACCA व्हिच इज इक्वल टू EIJ। ठीक है, एंड सिमिलरली अब आप आपने सेकंड टेंसर फाइंड करना है, ओमेगा IJ टिल्ट, दिस इज इक्वल टू 1/2 EIJ माइनस EJI एंड डायगोनल एलिमेंट्स आपको पता है इसके 0 आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, तो ओमेगा 1 टिल्ट भी 0 होगा और ओमेगा 2 टिल्ट भी 0 होगा। अब आपने फाइंड करना है ओमेगा 1 टिल्ट, तो ओमेगा 1 टिल्ट आपके पास आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 E12 माइनस E21। ठीक है, and this is equal to 1/2 C minus C which is 0 and this is equal to minus omega 2 1 tilde means कि वो भी 0 होगा। अगर omega 1 2 0 है तो omega 2 1 भी 0 होगा। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा ओमेगा IJ tilde। ठीक है, इस केस में जो आपको गिवन है फॉर दिस EIJ ओमेगा IJ tilde आपके पास नल मैट्रिक्स आ रहा है और एप्सिलॉन IJ इसके इक्वल आ रहा है बिकॉज दिस इज द सम ऑफ दीज टू टेंसर्स। ठीक है, दीज टू मैट्रिसेस, तो एक अगर नल मैट्रिक्स है तो इट मीन्स कि EIJ इसके इक्वल आ रहा है। तो आपने इस लेसन में क्या देखा कि स्ट्रेन टेंसर को आपने डिफाइन किया, स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेन इज बेसिकली द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और यहाँ आपने इसको टेंसर फॉर्म में इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास स्ट्रेन टेंसर है। और स्ट्रेन टेंसर आपने देखा कि सिमेट्रिक टेंसर है, इसी तरह ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है ये टेंसर है, ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। और EIJ को आप लिख सकते हैं, दिस इज द सम ऑफ एप्सिलॉन IJ एंड ओमेगा IJ टिल्ट। ठीक है, और सिमिलरली जिस तरह आपने स्ट्रेस टेंसर के लिए डिस्कस किया था प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इसी तरह आप स्ट्रेन टेंसर के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेन्स निकाल सकते हैं बाय इवेल्युएटिंग द आइगन वैल्यूज ऑफ द स्ट्रेन टेंसर एप्सिलॉन IJ।